Hello dear learners, welcome back to the channel with the new chapter of class 8 computer, that is chapter number 8, connecting web app to database. Okay, let's start the chapter and learn about it. So what is a database management system? That is DBMS. It is like keeping files in a drawer of a cupboard. ठीक है, DBMS क्या है? जैसे आप एक कबर्ड के ड्रॉअर में फाइल्स को रखते हो, सिमिलर टू दैट वी हैव DBMS. यानी कि DBMS आपके सारे डेटा को एक ऑर्डरली मैनर में अरेंज करता है so that आप इंफॉर्मेशन को इजीली रिट्रीव कर सके whenever you need it. Alright, तो डेटाबेस एंड DBMS. डेटाबेस एक कलेक्शन है डेटा का जो ऑर्गेनाइज्ड है फॉर इजी एक्सेस, रिट्रीवल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स कंटेंट्स. डेटाबेस के अंदर वन और मोर रिलेटेड टेबल्स होती हैं ऑफ डेटा. डेटा आपका किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, लाइक टेक्स्ट, न्यूमेरिक, इमेजेस, ऑडियो एंड वीडियो. एंड इसके थ्रू हम एक लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को मैनेज एंड एक्सेस कर सकते हैं, दैट ऑल्सो वेरी क्विकली एंड एफिशिएंटली. तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स प्रोवाइड करता है डेटाबेस के क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड यूज को कंट्रोल करने के लिए. DBMS जो डेटा को स्टोर करेगा टेबल्स की फॉर्म में, एंड इट विल अनेबल यू टू जॉइन द टेबल्स बाय क्रिएटिंग अ लिंक बिटवीन देम, जिसे आप बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम RDBMS. कुछ एग्जांपल्स गिवन है DBMS के, दैट इज MS Access, ओपन ऑफिस डेटाबेस, Oracle, Microsoft SQL सर्वर. नाउ एडवांटेजेस. डेटाबेसेस के एडवांटेजेस क्या है? नंबर 1, रिड्यूसेस डेटा रिडंडेंसी. यस, डेटा रिडंडेंसी मींस डेटा का डुप्लीकेशन. तो जो रिडंडेंसी है, ये डुप्लीकेशन है डेटा का, वो रिड्यूस हो जाता है डेटाबेस में, बिकॉज यहाँ पे डेटा एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज रहता है. सेकेंडली, फैसिलिटेट शेयरिंग ऑफ डेटा. डिफरेंट यूजर्स सेम डेटाबेस का यूज कर सकता है डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, विच इज बेस्ड ऑन देयर इंडिविजुअल नीड्स. इंश्योर्स डेटा सिक्योरिटी. DBMS में डेटा एडमिनिस्ट्रेटर के पास एक पूरा कंट्रोल होता है डेटाबेस का, एंड इट विल इंश्योर कि डेटा केवल ऑथराइज पीपल को ही एक्सेसिबल थे. डिफरेंट कैटेगरीज जो है यूजर्स की, उन्हें डिफरेंट परमिशंस दी जाती है. कुछ के पास अथॉरिटी होती है कि वो डेटा को केवल देख सकते हैं, वाइल अदर्स में हैव द अथॉरिटी कि वो डेटा को मॉडिफाई भी कर सकते हैं. तो रिड्यूस अपडेट ऑन एरर्स एंड इंक्रीज कंसिस्टेंसी. दिस इज द अनदर एडवांटेज. यानी कि जब डेटा मल्टीपल लोकेशंस पे स्टोर होता है तो चांसेस हैं कि मॉडिफिकेशन सभी प्लेसेस पे ना हो. तो मल्टीपल मिसमैचिंग कॉपीज जो है सेम डेटा की, उसे आप बोलते हो डेटा इनकंसिस्टेंसी. सो DBMS इंश्योर्स कि डेटा इनकंसिस्टेंसी हो, डेटा को एक ही प्लेस पे स्टोर करके, एंड इंश्योर्स कि कोई भी डेटा डुप्लीकेशन ना हो. देन मेंटेनिंग स्टैंडर्ड्स. DBMS इंश्योर्स की जो स्टोर डेटा है वो ऑर्गेनाइजेशन के खुद के स्टैंडर्ड को या नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो करे. इससे डेटा की जो इंटीग्रिटी है वो ज्यादा मेंटेन रहती है. नाउ डेटाबेस एप्लीकेशंस. सो दे हैव गिवन यू सम एप्लीकेशंस जहाँ पे डेटाबेस यूज होता है. एग्जांपल, रेलवे एंड एयरलाइन, यहाँ पे स्केड्यूल्स एंड रिजर्वेशन के लिए यूज किया जाता है. बैंकिंग, कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन, अकाउंट्स, लोन, ट्रांजेक्शंस लाइक डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल ऑफ मनी. Then universities and schools, students and the teacher information है. Issue of the books and library, office for financial transactions like student fee collection and salary of teachers. इन सभी पर्पसेस के लिए, एप्लीकेशंस के लिए डेटाबेस यूज होता है. टेलीकम्युनिकेशन. सो नंबर ऑफ कॉल जो आप कर रहे हैं, बिल्स प्रिपेयर कर रहे हैं, उसका एक ट्रैक रखने के लिए. शॉप्स, यस, फॉर डिस्प्लेइंग प्राइसेस, प्राइस डिस्प्ले करने के लिए, बिल्स पे करने के लिए, इन्वेंट्री एंड फास्ट मूविंग गुड्स का एक ट्रैक रखने के लिए की database is being used. Types of DBMS. So 4 major types का DBMS होता है. Relational database, object oriented database, hierarchical database and network database. First of all we have relational database. Relational database management system, that is RDBMS. ठीक है, RDBMS ये एक सिस्टम है जहाँ पर डेटा ऑर्गेनाइज होता है 2 डायमेंशनल टेबल में यूजिंग रोज एंड कॉलम. ठीक है, एंड ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डेटा मॉडल है जिसे इंडस्ट्रीज में यूज होता है. SQL बेस्ड है. हर एक टेबल इस डेटाबेस के अंदर जो होती है उसका एक की फील्ड होता है जो यूनिकली हर एक रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करेगा. सो दिस टाइप ऑफ सिस्टम, एक ऐसा टाइप ऑफ सिस्टम है जो मोस्ट वाइडली यूज्ड DBMS है. रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, दैट इज RDBMS. ये सॉफ्टवेयर अवेलेबल है पर्सनल कंप्यूटर, वर्कस्टेशन एंड लार्ज मेल फ्रेम सिस्टम्स के लिए. फॉर एग्जाम्पल, Oracle डेटाबेस, MySQL, Microsoft SQL सर्वर एक्सेट्रा. ठीक है, चलो. Then see, they have given you student table. इस में जो नेम है, सिटी है, उसे आप एट्रीब्यूट्स कहेंगे, एंड उनकी वैल्यूज यहाँ पे गिवन है. STD ID एक प्राइमरी की एट्रीब्यूट है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है हर एक रिकॉर्ड को इन द स्टूडेंट टेबल. Now then we have what? Object oriented database. Now this is a system जहाँ पे information और data
ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है और उसे आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन है रिलेशनल डेटाबेस कंसेप्ट्स का एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स का। रिलेशनल डेटाबेस कंसेप्ट ज्यादा क्या है, ये कॉन्करेंसी कंट्रोल ट्रांजैक्शंस होती है। OOPS प्रिंसिपल्स डेटा एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म है। इसमें लेस कोडिंग की रिक्वायरमेंट है एंड इट इज इजी टू मेंटेन आल्सो, फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट DB सॉफ्टवेयर। Then we have hierarchical database. Hierarchical database is a system जहाँ पे data elements का one to many relationship होता है। तो यहाँ पे डेटा एक ट्री की तरह ऑर्गेनाइज होगा जो कि आपका सिमिलर टू फोल्डर स्ट्रक्चर होता है इन योर कंप्यूटर सिस्टम। सो सी हायरार्कीज आपके स्टार्ट होती है रूट नोड से, जिसमें सारे चाइल्ड नोड्स जो हैं पेरेंट कोड नोड के साथ कनेक्टेड होते हैं। इंडस्ट्री में आप इसका यूज करते हो ऑन मेन फ्रेम प्लेटफॉर्म्स, फॉर एग्जाम्पल IMS, विंडोज रजिस्ट्री। ठीक है, दे हैव गिवन दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ हायरार्किकल डेटाबेस। All right, like college can the student, teachers and admin, and students can the roll number, name, age. So this is the example of hierarchical database. Then we have what network database. Network database management system एक system है जहाँ पे data elements maintain करते हैं one to one relationship और many to many relationship. So इसका भी एक hierarchical structure होता है, लेकिन data एक graph की तरह organize होता है and it is allowed कि यहाँ पे more than one parent हो सकता है for one child record. एग्जाम्पल टीचर्स जो मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में टीच करते हैं, लाइक दिस दे हैव शोन यू, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ नेटवर्क डेटाबेस। नेक्स्ट वी कम टू व्हाट MySQL. व्हाट इज इट? MySQL एक मोस्ट पॉपुलर ओपन सोर्स रिलेशनल SQL डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। MySQL वन ऑफ द बेस्ट RDBMS है जिसे हम वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए यूज करते हैं। सो MySQL इज अ फास्ट इजी टू यूज RDBMS। ठीक है, RDBMS that is used for many small and big businesses. MySQL developed, marketed and supported है by MySQL AB जो कि एक स्वीडिश कंपनी है। एक यूजर यहाँ पे डेटा के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है जो डेटाबेस में स्टोर्ड होगा यूजिंग अ वेब पेज, एंड रिक्वेस्टेड डेटा को डिलीवर करने के लिए वेब ऐप को इंटरैक्ट करना पड़ता है DBMS सॉफ्टवेयर के साथ। ठीक है, सो ये जो टू वे कम्युनिकेशन है वेब ऐप और DBMS में वो पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ अ लैंग्वेज जिसे हम बोलते हैं SQL। एंड इस चैप्टर में यू विल लर्न कि कैसे हम MySQL का यूज करेंगे और उसको कनेक्ट करेंगे विद द वेब पेज। सो लॉग इन टू MySQL सर्वर। फॉर दैट आपको क्लिक करना ऑन द स्टार्ट बटन एंड देन स्क्रॉल डाउन करके आप क्लिक करोगे XAMPP फोल्डर पे एंड वहां पे सेलेक्ट करोगे XAMPP कंट्रोल पैनल को। आफ्टर दैट XAMPP कंट्रोल पैनल विंडो अपीयर होगी, इसमें एडमिन बटन पे क्लिक करना है जो नेक्स्ट टू द MySQL होगा। देन PHP My Admin वेलकम स्क्रीन विल ओपन इन द ब्राउजर विंडो एंड उसमें न्यू ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे जो कि आपके PHP My Admin पैनल में होगा। स्क्रीन विच इज गिवन बिलो लाइक दिस इट विल अपीयर। यहाँ पे आपको डेटाबेस नेम टाइप करना है एंड क्लिक करना ऑन द क्रिएट बटन। सो हाउ टू क्रिएट अ टेबल इन द डेटाबेस। तो एक डेटाबेस को क्रिएट करना इज ओनली द फर्स्ट स्टेप ऑफ डेटा स्टोरेज एंड मैनेजमेंट। सो यहाँ पे आपको टेबल क्रिएट करनी है विद इन द डेटाबेस एज इट इज अ टेबल जिसके अंदर सारे रिकॉर्ड स्टोर होंगे विद इन इट्स रोज एंड कॉलम। एंड जैसे एक बार डेटाबेस क्रिएट हो जाता है PHP My Admin विंडो विल लुक लाइक दिस। यहाँ पे आप टेबल का नेम एंड नंबर ऑफ कॉलम या फील्ड्स जितने भी आपको टेबल के अंदर चाहिए आप सब ऐड करोगे एंड देन क्रिएट बटन पे क्लिक करके यू विल फिनिश द प्रोसेस। चलो, then we have defining the table structure. So अब table structure को define करने के लिए you have to follow these steps. Number 1, सबसे पहले आप field name add करोगे name text field के अंदर as like this. फिर आपको data type add करना है for the field like name can store the text values, class can store the integer int value, so on. फिर आपको length और values जो है characters की वो add करनी है और numbers जो एक field hold कर सकते हैं। Finally click करोगे save बटन पे table structure को create करने के लिए। एंटरिंग डेटा इन टेबल, सो फॉर दैट आपको क्लिक करना है टेबल नेम पे, क्लिक करना है इंसर्ट बटन पे, तो इंसर्ट विंडो अपीयर होगी एंड देन आपको हर एक कॉलम के लिए वैल्यूज एंटर करनी है इन द वैल्यू फील्ड एंड देन क्लिक ऑन द गो बटन। देन वी हैव व्हाट क्रिएटिंग अ कनेक्शन। सी आफ्टर क्रिएटिंग, अब डेटाबेस क्रिएट करने के बाद एंड टेबल स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के बाद फॉर द टेबल इन द डेटाबेस आपको अपनी वेब ऐप को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है। So for that, use the following details. Number 1, MySQL server name, that is localhost. Username like root. तो इस तरीके से आप सारा database feed करेंगे. And now to connect the web page to the database, you have to follow these steps. ठीक है, पहले आप क्या एक connection create करेंगे with the MySQL server, फिर एक connection create करेंगे with the database, एक SQL query create करेंगे data को fetch करने के लिए from the table, then you will execute the query and display the query result.
Now the methods जो वेब पेज को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज होते हैं, नंबर 1 MySQLi_connect. सो ये मेथड एंड के जो पैरामीटर्स हैं वो एक कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं विद द डेटाबेस. देन MySQLi_select_db, ये मेथड यूज होता है डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए एंड इसके अंदर दो पैरामीटर्स दिए जाते हैं, दैट इज कनेक्शन नेम एंड डेटाबेस से. देन MySQLi_query, ये मेथड क्वेरी को एग्जीक्यूट करेगा कनेक्शन ऑब्जेक्ट की हेल्प से. MySQLi_fetch_row, अब ये फंक्शन रिकॉर्ड्स को फेच करता है विच इज रिटर्न बाय द क्वेरी. सो हाउ टू क्रिएट अ कनेक्शन विद MySQL सर्वर? सो फॉर दैट आपको इस तरीके का कोड टाइप करना है Notepad++ को. क्रिएटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग SQL क्वेरी, तो उसके लिए आप कोड जो यहाँ पे गिवन है इसे आप ऐड करोगे टू क्रिएट एंड एग्जीक्यूट द क्वेरी. Now displaying the query result, for that again you have to type this code so that आप अपने query का result display कर सकें. Then program, तो यहाँ पे हम एक web page create करेंगे to display the results of employee from the database emp_details which is based on the emp_id entered by the user. And then database को connect करने के लिए and displaying the result you have to enter this code. Alright? Chalo, that's the chapter completed and I hope you must have understood it. So now we will meet in the next chapter very soon, and then keep going well and thanks to everyone.